हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारी क्लास है सोशियोलॉजी की, समाजशास्त्र की। ये क्लास हमारी रहेगी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए, यानी हाइब्रिड मोड की क्लास है। तो यहाँ पे हम ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ भी कम्युनिकेट करेंगे और ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ भी कम्युनिकेट करेंगे। आपको अगर कुछ पूछना है, कोई डाउट आएगा, तो आप बिल्कुल हमारे लाइव ऐप पे दिखेंगे आपके जो भी कमेंट रहेंगे, तो उस हिसाब से हम वहां पे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले भी आप लोगों ने सोशियोलॉजी पढ़ी है पाठक सर की क्लास में, जस्ट अभी 1 घंटे पहले पाठक सर ने सोशियोलॉजी का डिस्कस किया है आप लोगों से यूनिट फर्स्ट। मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड सिलेबस देखा होगा आप लोगों ने, हालांकि मैंने स्लाइड में ऐड करवाया आप लोगों को दिखाने के लिए, पहले उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले समाज शास्त्र क्या है ये समझते हैं। तो क्या है समाज शास्त्र? बोल सकते हो आप लोग, ऐसा नहीं है, पूछ रही हूँ। समाज शास्त्र क्या है? बेसिकली समाज शास्त्र ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो कि बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं हमारे जो बिल्कुल ही न्यू हो, मतलब कि हमने इसके बारे में कभी भी पहले नहीं सुना हो। आज हम लोग जीरो से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। स्कूल में जाते हैं तो पहली बार हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, कि एकदम नया सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी नया सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। पूछो क्यों? अरे पूछो। हाँ, इसलिए क्योंकि हम लोग बचपन से इन सब चीजों के आसपास घूम रहे हैं, इन सब चीजों के आसपास रह रहे हैं, यही सोशियोलॉजी है। नथिंग कुछ ऐसा कि बहुत अलग चीज है ना। मतलब हम पैदा हुए तो सबसे पहले अपने माँ को पहचानते हैं, धीरे धीरे फिर अपने परिवार वालों को पहचानते हैं, आस पड़ोसियों को पहचानते हैं, थोड़े थोड़े और बड़े होते हैं तो स्कूल गए तो स्कूल में फ्रेंड्स बनते हैं, प्ले स्कूल गए तो उससे पहले प्ले स्कूल में फ्रेंड बने। ठीक है, हमारे जो मोहल्ले के लड़के हैं उनके साथ खेलने जाते हैं, तो ये सब क्या है? हमारा समाज है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग समाज में जो संबंध बनाते हैं एक दूसरे से, उसी को हम पढ़ते हैं किसमें? सोशियोलॉजी में। ठीक है, तो सोशियोलॉजी जो वर्ड है वो सबसे पहले यूज किया है किसने? तो ऑगस्ट कॉम्टे ने। किसने? अरे बोलो, क्या नाम है? अगस्त कॉम्टे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले यूज किया है कब? 1830 में, 1830 में इस वर्ड को यूज किया गया। इससे पहले समाज शास्त्र वर्ड किसी ने नहीं यूज किया था। जो वर्ड चलता था वो था सामाजिक भौतिकी। क्या चलता था? सामाजिक भौतिकी। बेसिकली मतलब क्या था? सामाजिक और भौतिकी, मतलब ये तो साइंस का सब्जेक्ट हो गया ना, भौतिकी वर्ड आ रहा है, यानी कि साइंस रिलेटेड बात हो गई। लेकिन क्या समाज शास्त्र पूरा पूरा साइंस हो सकता है? साइंस हो सकता है क्या पूरा पूरा? नहीं, क्योंकि अगर मैं बोलूं भौतिक अगर पढ़े या कोई भी साइंस का सब्जेक्ट पढ़े हम लोग, वहां पे चीजें फिक्स रहती हैं। कैसे फिक्स रहती हैं चीजें? अगर मैं बोलूं कि यहां से अगर मैं पेन ये गिराऊंगी तो ये नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं उड़ेगा। ये फिक्स है। क्यों? क्यों नीचे जाएगा अगर मैं पेन यहां से छोड़ी तो? गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तो ये फिक्स है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे इतने लोग बैठे हो, जिनसे भी मैं अगर कम्युनिकेट करूं, अगर मैं सेम बात आपसे करूं, अगर महेश से कर रही हूँ, महेश हो सकता है कुछ अलग जवाब दे। ठीक है, त्रिपाठी से बात कर रही हूँ, त्रिपाठी जी कुछ अलग जवाब दे। तो यानी क्या है? कोई फिक्स बिहेवियर नहीं है, है ना। यहाँ पे क्या है? फिक्स बिहेवियर है कि यहाँ पे अगर मैं पेन छोड़ रही हूं तो वो जाकर जमीन पर ही गिरेगा। यहाँ पे हर व्यक्ति एक सा बिहेव नहीं करेगा। अगर मैं डांट दूं तो दो तरीके के लोग हैं जो कि देखने को मिलता है। मैं अगर बोल दूं तुम लोग नहीं पढ़ते हो, तो कुछ लोग नेक्स्ट डे से पढ़ के आना शुरू करते हैं। ये हुआ भी एक्सपीरियंस, है ना। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं, आना ही छोड़ देते हैं दूसरे दिन से। तो ये क्या है? अलग अलग बिहेवियर है। कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, कुछ लोगों को ये समझ में आता है कि भाई बात तो फायदे की कर रही है। ठीक है, तो बुरा मानने वाली बात नहीं, बात मान लो। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये हमारा सामाजिक बिहेवियर हो गया अलग अलग। क्या ये सेम है सबका? क्या इसका कोई पैटर्न है? नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ एक एक व्यक्ति, अगर सिर्फ एक व्यक्ति को भी पकड़ के स्टडी किया जाए उसके बिहेवियर के बारे में, तो वो एक व्यक्ति भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप का बिहेव करता है। ठीक है, अब मैं किसी दिन बोल देते कि मैडम आप गुस्से में हो,
किसी दिन बोल देते हैं आप बहुत मजाक के मूड में हो, तो क्या है ये, मेरा बिहेवियर है ना, व्यक्ति तो एक ही है, पर सेम क्वेश्चन पे मैं हो सकता है किसी दिन भड़क जाऊं, किसी दिन मैं आराम से बात करूं, तो ये क्या है, ये मेरा ही स्टडी का, मेरे, अगर मेरे बारे में स्टडी किया जाए तो ग्राफ ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अलग अलग व्यक्ति के अलावा भी एक व्यक्ति की भी बात करूं तो उसमें भी आपको क्या दिखेंगे, डिफरेंसेस दिखेंगे, ठीक है। तो इन्हीं का अध्ययन क्या कहलाएगा, समाज शास्त्र, यानी लोग, लोगों का आपस में संबंध, क्या कहलाया, समाज शास्त्र। तो देखा जाए तो ये एक साइंस का सब्जेक्ट मान सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से साइंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ आई बात, बताने का कारण। अब देख लेते हैं यूनिट सेकंड में है क्या जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा सिलेबस पे चलते हैं हम लोग, जहां पे मैंने ये पहले ऐड करा दिया आप लोगों के लिए सारे सिलेबस के पॉइंट, ठीक है। तो यूनिट सेकंड जिसका जो हेडिंग है वो है भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियां, ठीक। तो भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियां, तो भारतीय समाज यानी हम लोग समाज में पूरे दुनिया के समाज के अध्ययन नहीं करने वाले, सिर्फ इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। विविधता, विविधता मतलब क्या होता है, विविधता मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन या ये नहीं सुनना है। विविधता मतलब कि क्या अलग अलग है व्यक्ति, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। उनके बिहेवियर कैसे अलग अलग है, लोग कैसे अलग अलग है, कैसी चीजें एक दूसरे से वेरी करती है, ये क्या कहलाता है, विविधता, ठीक है। चुनौतियां, चुनौतियां मतलब क्या प्रॉब्लम्स है भारतीय समाज में, ठीक है। कैसी कैसी समाज की समस्याएं हैं और उनका समाधान कैसे करना है, ये ओवरऑल पूरा यूनिट सेकेंड है। अब इसका एक एक पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कि पॉइंट्स में इसके क्या क्या है, ठीक है। पहला है भारतीय समाज की संकल्पना। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ क्या पढ़ेंगे, इंडियन सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी कैसी है, कॉन्सेप्ट क्या है इंडियन सोसाइटी का, ठीक है। सोसाइटी बनी किस तरह से है हम लोगों की, पहले इस चीज के बारे में देखेंगे, उसकी विशेषता देखेंगे कि उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोसाइटी में, ठीक। भारत के लोग और विविधताओं में एकता, कैसे, कौन कौन से भारत के लोग हैं, इसी से ये नया टॉपिक निकल के आ जाएगा, विविधता में एकता, यानी लोग कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक। इस डिफरेंस होने के बाद भी कैसे वो क्या है, एक है। हम बोलते हैं ना भारतीय, कैसा है हमारा भारत, विविधताओं में एकता है हमारे यहाँ, किस बेसिस पे बोलते हैं, धर्म, भाषा, वेशभूषा, बोली, हर चीज के हिसाब से बोलते हैं ना कि हम अलग अलग हैं। यहाँ पे भी सारे अलग अलग एरिया के लोग बैठे हैं, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, यूनाइट है, एक टीम है, अगर कुछ हुआ तो आप एक टीम हो। अगर मतलब ये तो मैं गारंटी दे रही हूँ, कोई कितना भी यहाँ डरपोक बैठा हो, लेकिन अगर बोल दिया जाए कि भारत में अटैक हो रहा है और हर एक व्यक्ति को जाकर लड़ना है, तो हर एक व्यक्ति जाकर लड़ेगा, कितना भी वो डरपोक होगा, मैं बोल रही हूँ कितना भी सेल्फिश होगा, सब तैयार हो जाएंगे लड़ने के लिए। ये क्या दिखा रहा है, ये एकता दिखा रहा है हमारी, है ना। और ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं एक्चुअल बोल रही हूँ, हर एक व्यक्ति जाकर लड़ेगा। अच्छा सोचो, जब भारत में भारत की आजादी के लिए लड़ाई हो रही थी, तो बहुत सारे लोग तो अच्छे पोस्ट में भी होंगे, पढ़े लिखे, एक अलग वर्ग था, जो लोग बहुत सेटल थे, उनका लाइफ एकदम चिल चल रहा था, उनको जरूरत नहीं थी, उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा था कुछ लोगों को, है ना, कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी सब लोगों ने अपने जॉब छोड़ी, सब लोगों ने कॉलेजेस छोड़े, अपने काम छोड़ा। सोचो कितनी बड़ी बात थी कि पूरे देश के लोग एक जैसा सोच के एक जैसा डिसीजन ले रहे हैं कि हमें क्या करना है, इनका बहिष्कार करना है, और सारे जाकर के साथ में इनके खिलाफ लड़ेंगे या आंदोलन करेंगे, है ना, बड़ी बात। तो ये उस टाइम पे भी हमने क्या देखा, विविधता में एकता देखा, ठीक। चलिए, सांस्कृतिक विविधता, तो विविधता बेसिकली जो है, अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग बैठे हैं अलग अलग जगह से, तो वो विविधता कल्चरल डिफरेंस की ही बात हो रहा है। चाहे मैं वेशभूषा बोली, चाहे मैंने बोली बोला, ठीक है, चाहे मैंने खान पान बोला, ये सब किसको इंडिकेट कर रहे हैं, आपकी संस्कृति को, आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, आप किस एरिया से आते हो। अब ये क्षेत्रीय कोई बॉर्डर का अलग वो नहीं होता है कि अगर ये मैं बोल दूं कि इतना सा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के इधर जो है तो वो कुछ अलग बिहेव करेंगे, नहीं। आप देखोगे मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न एरिया, इससे जो एरिया के बॉर्डर लगेंगे, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आपका इधर जो भी है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और
जो भी, ठीक है, यही तीन ही लगते हैं एक्चुअली। तो इनमें क्या है, आप देखोगे सब सेम क्या है, एक जैसा कल्चर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ऊपर देखोगे राजस्थान में, तो यहाँ पे जो आप खा रहे हो दाल बाटी यहाँ की नहीं है, है ना, कहाँ से आई है, राजस्थान से आई है, ठीक है। आप बोली सुनोगे अगर मालवी, तो बहुत ज्यादा मैच करती है मराठी और कुछ चीजें ऐसा, ठीक है, तो वो टच करती है। तो यानी बेसिकली लाइन खींचने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लाइन खींचने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग जमीन में लाइन खींच दिए हैं तो वो एरिया। तो यहाँ क्षेत्रीय विविधता की बात कभी भी हो ही नहीं रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सांस्कृतिक विविधता की ही बात हो रही है, ठीक है। किसी भी एरिया में किसकी बात होती है, सांस्कृतिक विविधता की ही बात होती है, ठीक है। तो इसमें वही लिखा है, क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक और जनजातीय। अब हर एरिया में, अब एक ये जनजाति अलग चीज हो सकती है, क्योंकि अलग अलग एरिया में क्या है, एक तो अलग से इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई है जनजाति का, बहुत ज्यादा सिलेबस में आप लोगों के, है ना। तो अब कोई भी टॉपिक होगा तो वहां पे अलग से थोड़ा सा जनजाति ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये विविधता की बात हर आधार पे हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, अपराध का बदलता परिदृश्य, यानी कि अपराध तो क्लियर समझ में आ रहा है कि ऐसी कोई भी चीज जो गैर कानूनी हो या फिर जो सोसाइटी को एक्सेप्ट ना हो, ठीक है। सोसाइटी के एक्सेप्टेंस से ज्यादा कैसा हो, गैर कानूनी हो, वो क्या कहलाएगा, अपराध कहलाएगा। यही परिभाषा होगी ना। कैसे पता चलेगा कि कोई चीज अपराध है, ऐसे ही ना, कि अगर कोई चीज गैर कानूनी है मतलब वो अपराध है, अगर कानूनी है तो वो अपराध नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो उसके अलावा, ठीक है। तो नशीली दवाओं की लत, आत्महत्या, साइबर अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध और घरेलू हिंसा, ये टॉपिक्स रहेंगे जो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उनको डिटेल में मैं समझाऊंगी इन सब के बारे में। अब नशीली दवाओं की लत आप सोचोगे कि क्या है, तो ड्रग वगैरह जो यूज करते हैं ये इसमें आ जाएगा। आत्महत्या, आत्महत्या भी बहुत बड़ा अपराध है अगर आप लोगों को पता हो तो, ठीक है। खैर डीप में डिस्कशन करेंगे जब टॉपिक आएगा, ठीक है। साइबर अपराध, इस समय जो सबसे खतरनाक अपराध चल रहा है वो साइबर अपराध ही है। कैसा सबकी हिम्मत नहीं होती ना सामने आके बोलने की, फालतू बात नाम बदल के दूसरी आइडियो से ही होती है ना। तो कुछ कर रहे हैं या किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये सब किसमें, साइबर अपराध के कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। इसके बाद महिलाओं के प्रति अपराध एवं घरेलू हिंसा। महिलाओं के प्रति अपराध में क्या क्या आएगा, जैसे जो भी चीजें हो रही हैं, या तो किसी लड़की को छेड़ दिया, या फिर रेप कर दिया, या फिर उसके अलावा घरेलू हिंसा में तो जैसे दहेज के लिए उत्पीड़न कर रहे हैं, इस तरह की सारी चीजें, महिलाओं से जो भी संबंधित मुद्दे हैं वो यहाँ पे कवर होंगे, ठीक है। वर्तमान बहस, यानी अभी का जो करंट का मुद्दा है, भारत में परंपरा और आधुनिकता। अब हम ऐसा मानते हैं ना कि हम मॉडर्न हो रहे हैं, मतलब हम अपनी परंपरा को छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक ही चीज चूज हो पा रही है कि हम आधुनिक बने या परंपरागत बने। तो हम पैरेलल चीजों को लेकर कैसे चल सकते हैं, या चीजें पैरेलल है कि नहीं है, इस पे यहाँ पे डिस्कशन होगा, ठीक है। राष्ट्र के निर्माण की समस्याएं, तो भाई देश बनाने में क्या क्या समस्याएं आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता मतलब, धर्मनिरपेक्षता मतलब, इतना कठिन सवाल पूछ दिया क्या मैंने, अरे क्या बेसिक चीजें पता होना चाहिए। अब मैं बोलती जा रही हूँ बढ़िया कहानी जैसे, सुनते जाइए, कुछ कुछ बोलेंगे तो समझ में आएगा ना आपका भी। तो देखो ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हाँ मैं खटा खटा के फैक्ट सुनाऊंगी तो आपको लगे अरे अरे बता दी सारा फैक्ट, ये ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है। ये सब्जेक्ट ऐसा है समझ डेवलप करने वाला। तो समझ तभी डेवलप होगा जब आप भी बताओगे, क्योंकि आप हर एक चीज के बारे में कुछ ना कुछ जानते हो। मैंने बोला ना, ये कभी भी नया सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। आप हर एक चीज के बारे में बोल सकते हो कि हाँ आपका कुछ ओपिनियन होगा, कम जानते होंगे, ज्यादा जानते होंगे, अपना कुछ ओपिनियन होगा, पर जानते सब चीज के बारे में होंगे। बताइए धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या, सम्मान करना, हाँ ठीक है बोल सकते हैं, एक्सेप्टेंस है एक्चुअली, ठीक है। कि हम ये नहीं सोचे कि जिसके लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं सहिष्णुता, मतलब कि हम सभी धर्म को, ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि बस हिंदू धर्म होना चाहिए और कोई धर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि हमको बाकी धर्म से चिढ़ा रही है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी धर्म भी है और हम उनके साथ बराबर एडजस्टमेंट बनाकर रह रहे हैं, इक्वली बिहेव कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, धर्म निरपेक्षता, ठीक। बहुलवाद और राष्ट्र निर्माण, तो यही है सारी चीजें, ये सब हम डिस्कस करेंगे किसमें, टॉपिक्स जैसे जैसे आते जाएंगे। आज जो हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो भारतीय समाज की संकल्पना, भारत के लोग, विविधता एवं एकता, ये टॉपिक आज हम शुरुआत करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले
आते हैं समाज शास्त्र में। तो समाज शास्त्र मैंने पूरे वर्ड की बात कर ली कि भाई कहाँ से क्या आया, ठीक है। ये लैटिन वर्ड का शब्द है एक्चुअली, ठीक है। समाज शास्त्र आधा ये लैटिन वर्ड है और आधा ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड का मेल से बना है ये समाज शास्त्र, ठीक। अब ये समाज, अगर सिर्फ समाज की बात करें तो ये समाज वर्ड का मीनिंग क्या है, तो ये समाज है दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। किससे, अगर संधि विच्छेद करें तो समधन क्या बनेगा, ठीक है, समधन आज। सम का अर्थ क्या एक्चुअली आज होगा, आज नहीं, सम प्लस, ठीक। तो सम का मीनिंग क्या होता है, तो सम का मीनिंग होता है इकट्ठा, एक साथ, ठीक। क्या मीनिंग होगा अगर हम एकदम अपनी भाषा में बोले तो इकट्ठा इसका मीनिंग होगा, ठीक है, एक साथ। और आज मतलब रहना, निवास करना, ठीक है। क्या होगा, रहना या निवास करना। तो बेसिकली समाज मतलब है सबको एक साथ रहना, ठीक है, सबका एक साथ रहना। अब क्या हम लोग हमेशा से एक साथ रह रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट चल रहा था क्या? देखो, कहानी की तरह नहीं सुनना है, ठीक है। जो भी बोल दे रही हूँ सब में हाँ कर दे रहे हैं, जिसमें ना बोलना है उसमें भी, ठीक है। मैंने क्या बोला कि थोड़ा बहुत क्या है, आप हर चीज के बारे में जानते हो, तो जो पूछ रही हूँ तो थोड़ा बताने की कोशिश करना है, तो कम्युनिकेट करोगे तो थोड़ा समझ डेवलप होगी, है ना। तो सब्जेक्ट ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ सबको पता होगा, लेकिन फिर भी नहीं पता रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट में, ये क्या होता है, प्रीजुडिस होना। यानी कि हमको पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन है, हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन गलत हो सकता है कि नहीं। तो इसलिए ये सब्जेक्ट पढ़ाना बड़ा टफ टफ काम है, क्योंकि अगर नया नया मैं कुछ फीड करा रही हूँ किसी को दिमाग में, तो वो बात वही वैसे ही फीड होगी। लेकिन आप ऑलरेडी किसी के बारे में अपना कुछ ओपिनियन बना चुके हैं, और अगर वो गलत है तो पहले मुझे उसे हटाना है और उसके बाद नया वाला डालना है, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए कम्युनिकेट करना थोड़ा सा जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं ठीक है। लेकिन जो पूछ रही हूँ वो तो बताना ही है कम से कम, ठीक है। तो समाज का मीनिंग समझ में आ गया कि समाज मतलब क्या होता है, यानी सबका मिल करके एक साथ रहना ही क्या कहलाएगा, समाज कहलाएगा, ठीक है। हम्म अब यही है कि देखिए कुछ चीजें जो जरूरी लगेगी मैं उसको यहाँ पे रीड करूंगी, बाकी कुछ चीजें जो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी डिटेल में उसको मैं यहाँ पे रीड नहीं करूंगी। उसको आप उसका आपको ये पीपीटी जो रेडी करवाया है ये पीडीएफ फॉर्म में आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो अगर आपको पूरा लिखा लिखा नोट्स चाहिए तो वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो ऐप में देख रहे हैं उनके लिए भी ये है ना, आप लोग को सारा ऐप में मिल जाएगा, ठीक। चलिए, तो व्यक्तियों का एक साथ रहने वाला ऐसा समूह जिसमें परस्पर निर्भरता, अंतर संबंध और प्रतिस्पर्धा के साथ ही सहयोग एवं समन्वय की भावना होती है। बड़ा सारा हिंदी वर्ड मिल गया है ना। अब चलिए सम अप करते हैं इसका। तो बोलने का मतलब ये है कि जब हम एक साथ रहते हैं, सारे आप ही क्लास में एक साथ बैठे हो, तो आपके मन में एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना भी आएगी कि अरे भाई नहीं आया था, चलो इसको नोट्स दे दें, या वो पूछ रहा है जब कि क्या पढ़ाई थी तो वो बता दिया, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना, ठीक है। समन्वय एक वर्ड आया है आपका, ठीक है। समन्वय मतलब बैलेंस बना के चलना, ठीक है, कि ऐसा नहीं हो कि कोई तेज चल रहा तो मैं उससे भी तेज चलूं, ठीक है। क्या होता है, बैलेंस बनाना, कि कोई भड़क गया तो अपन थोड़ा शांति रख लेते हैं, क्यों, क्योंकि नहीं तो बात बिगड़ जाएगी ना, मुद्दा खराब हो जाएगा। तो समाज में भी यही वाला सीन है, सब कुछ समाज पे डाल के देखना है, अपने ऊपर अप्लाई करके देखना है, ठीक है। तो क्या है, बैलेंस बनाएंगे। वर्ड आ रहा है आपका निर्भरता, एक दूसरे पे आप लोग भले सोचे कि कितना इंडिपेंडेंट है, हम तो यहाँ फीस भर के पढ़ने आए, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। जैसा कि मैंने बोला कि नहीं आए तो पूछेंगे, अब आप नहीं आए, आपकी इच्छा से नहीं आए, तो क्लास में दोबारा सेम चीज तो नहीं पढ़ाई जाएगी कि भाई फलाना व्यक्ति नहीं आया था तो अलग से कोर्स चला दे उसके लिए, नहीं पॉसिबल है ना, ठीक है। तो क्या होगा, ये आप लोगों को एक दूसरे पे निर्भरता दिखा रहा है ये, कि आप क्या एक दूसरे की हेल्प चाहिए होगी तो आप लोग को टर्म्स अच्छे रखने पड़ेंगे। ज्यादा आप एरोगेंट हो, एटीट्यूड में हो, तो आपको दूसरा वाला नहीं बताएगा, कहेगा जा बहुत जा, तू नहीं बताऊंगा तेरे को, है ना। तो ये वाली चीज है। तो क्या यहाँ पे सहयोग, समन्वय और निर्भरता सब आ गया। निर्भरता, अंतर संबंध, अंतर संबंध यही वाली बात है कि आप कैसा संबंध एक दूसरे से बना के रख रहे हो, ठीक है। उससे आपको उसके अकॉर्डिंग हेल्प मिलेगी, एक दूसरे से नहीं मिलेगी, ठीक। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रतिस्पर्धा। इन सब के बाद भी आपका आपस में कंपटीशन है कि नहीं है। क्लास में हर एक बैठा व्यक्ति एक दूसरे का क्या है, कॉम्पिटिटर है कहीं ना कहीं, है कि नहीं है।
क्योंकि सबको एमपीपीएससी का एग्जाम देना है, सबको एमपीपीएससी क्रैक करना है, ठीक है। अगर फलाना 5 घंटे पढ़ रहा है तो कंपटीशन में आपको 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन तो फलाने से ही है ना। तो ऐसे कितने फलाने होंगे जो 5-7 घंटे पढ़ रहे होंगे, तो आपको 8-10 पे चलना पड़ेगा, है ना। तो क्या है, आपस में प्रतिस्पर्धा भी है, कंपटीशन भी है। आ रही बात समझ में कि नहीं? इसीलिए आप लोगों से बात कनेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को आराम से बात समझ में आएगी, है ना। नहीं तो बड़ा ही क्या बोलूं, जटिल सब्जेक्ट है ये। अगर सिर्फ शब्दों पे जाया जाए तो दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। कि शब्द शब्द है ना, आप इसको रट पाओगे, क्लियर बात है। कि आप सोच लो कि जाके रट लेंगे, बड़े बिल्कुल रजनीकांत भी हो रहे हो कि रट लेंगे, तो नहीं रट सकते हो। स्कैन कितना भी कर लेंगे, जाके लिख नहीं पाएंगे वहां पे, ठीक है। तो समझना जरूरी है, ठीक। तो ये पूरा इतनी सेंटेंस समझ में आ गई हो गया सबको, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तथा निश्चित सामाजिक नियमों एवं परंपराओं के नियंत्रण में अपने व्यवहार और संबंधों को नियंत्रित एवं संचालित करता है, समाज कहलाता है। अब इसमें आपस के संबंध की सारी बात हुई, ठीक है। कि 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति या ग्रुप आपस में कैसे अंतर संबंध कर रहा है, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, या कैसे रिश्ते बना रहा है, ठीक है। अब बात हो रही है, अगर आप किसी भी समाज में हैं तो वहां का आपको डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा। अभी जैसे आप क्लास में बैठे हो तो यहाँ पे आपको डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक। आप वैसा बिहेव नहीं कर सकते हो जैसे आप चाय की टपरी में बिहेव करते हो। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो आप यहाँ पे। हालांकि आप वैसा बिहेव करोगे तो आप, ये गैर कानूनी नहीं, आप जेल नहीं जाओगे, है ना। लेकिन क्या है, एक सामाजिक नियम हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही हर समाज में नियम बना है। अब क्यों इतनी चिंता रहती है माँ बाप को, क्यों कहते हैं भाई कि अंतर जातीय विवाह नहीं होना चाहिए, दूसरे कास्ट में शादी मत कर लेना, कि क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम समाज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और समाज ने ये नियम बना रखा है कि भाई अपनी जाति में विवाह करना है, ठीक है। हालांकि कुछ चीजें यहाँ पे सही गलत सब होता है, हर चीज का पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क सब कुछ होगा, लेकिन आई एम गिविंग यू ऑल अ एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। कि क्या है, माँ बाप को हमारे लग रहा है कि भाई नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये समाज जीने नहीं देगा, ताना मार सकता है ये समाज, है ना। कि तुम्हारा लड़का ये कर लिया, तुम तो पीएससी करने भेजे थे, ठीक है। तो हाँ, तो ऐसी समस्याएं हैं जो समाज में है चारों तरफ। तो हमें उस समाज का थोड़ा कुछ हद तक डेकोरम मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब ये नहीं बोल रही हूँ, विरोध नहीं कर रही हूँ मैं किसी का, है ना। तो कोई ये ना समझ ले कि मैं विरोधी हूँ, बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ मैं, बस एक एग्जाम्पल दे रही थी, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, व्यवहार और संबंधों को नियंत्रित एवं संचालित करता है कि आप कैसे किसी से व्यवहार कर सकते हो। अब जैसे कि यहीं पे बताया मैंने कि बहुत ज्यादा पता चला एक दूसरे से न ज्यादा दोस्ती की मारपीट करने लग गए, बहस करने लग गए, ये सब आप यहाँ नहीं कर सकते हो, कहीं और जाके आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। क्योंकि यहाँ का एक डेकोरम है, एक हर एक समाज का अपना एक डेकोरम होता है, ठीक। अब देखिए, समाज को हम 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो होता है वो वाला समाज जो छोटे छोटे समाज होते हैं, आपस में मिलके बना लिए, जैसे सरनेम वाले समाज बना ले, क्षत्रिय समाज बना लिए, राजपूत समाज, सिंधी समाज, सुने होंगे ऐसा ना, कि ये हमारा समाज है, ठीक है। ऐसा अपना फिर अलग फंक्शन वंक्शन कर लेते हैं, अलग अपना चीजें कुछ ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो एक तो ये वाला समाज हो गया, ठीक है। एक्चुअल में ये समाज किस हिसाब से बना है, तो संस्कृति के हिसाब से बन रहा है। क्यों? क्योंकि इनके वेशभूषा, खान पान, इनके त्योहार, रीति रिवाज, नियम कानून सब सेम होंगे। अगर एक कोई राजपूत समाज है, वो अगर अपना संगठन बनाया हुआ है, तो उनका जो है सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। कोई सिंधी समाज है तो उनका सेम होगा, इनका आपस में क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे समाज है, आप लोग भी किसी ना किसी इस तरह वाले समाज से बिलोंग करते होंगे, है ना। जब ये सारे समाज मिला देते हैं तो एक बड़ा समाज बनता है, ठीक है। जो हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं अच्छे से, वो भारतीय समाज का स्टडी करने वाले हैं, किसी स्पेसिफिक छोटे समाज का बनाए हुए समाज का स्टडी नहीं करने वाले हैं कि इस समाज में क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज, ये जो मेरा वो पूरी लाइन है, ये डिक्लेयर कर रहा है विविधता में एकता। अब ये समाज अलग अलग हैं, इनके रीति रिवाज, नियम कानून, रहन सहन, इनके खान पान सब डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि ये पूरा अलग अलग समाज ही बना रखा है इन्होंने, लेकिन इन सब को एक मिला के क्या बन रहा है, भारतीय समाज बन रहा है। तो ये कौन सी भावना लेकर आ रहा है, विविधता में एकता की भावना लेकर आ रहा है। बात समझ में आ रही?
यही तो समझना है, ज्यादा कुछ थोड़ी है। अब देखते हैं कि भाई समाज के क्या क्या पार्ट है, वही सारी चीजें जो अभी मैंने आप लोग को समझाया, कोई आपको अलग से नई चीज यहाँ पे नहीं दिखने वाली है, ठीक। कि समाज किन चीजों से मिलके बना है, मैन्युफैक्चर कैसे हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अंतर संबंध, भाई एक दूसरे से जो भी हमारा संबंध है, कम्युनिकेशन, ठीक है, बातचीत, कैसा व्यवहार है, ये क्या कहलाता है, अंतर संबंध। अभी आप लोगों ने समझा अंतर संबंध को, ठीक। दूसरा हो गया समन्वय, समन्वय भी मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया समन्वय के बारे में, क्या समझा आप लोगों ने, बैलेंस करना, ठीक है, यानी बना करके चलना, ठीक है। कहीं ऊपर है तो अपन नीचे हो जाए, कहीं नीचे है तो ऊपर, ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों चढ़ के लड़ने लग गए एकदम, ठीक है। तो क्या है, बना करके चलना पड़ता है समाज में हर जगह, ठीक। हाँ, तो ये क्या हो गया, समन्वय हो गया, यानी बैलेंसिंग, ठीक। फिर उसके बाद आता है नियंत्रण, नियंत्रण से क्या समझा, कहाँ पे नियंत्रण वर्ड आया और किस चीज में यूज हुआ। अब आप एकदम डायरेक्ट नियंत्रण वर्ड नहीं पढ़े हो, लेकिन इनडायरेक्ट मैंने आप लोग को नियंत्रण का कारण समझाया, जगह समझाई, बताइए। विधि के द्वारा नियंत्रण की बात नहीं होगी यहाँ, पूरा हम लोग समाज के द्वारा क्या है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे कहीं भी विविध विधि या इस तरह की चीजें नहीं आएंगी। जैसे मैंने बोला ना कि आप ऐसा बिहेव करोगे तो आप, ये गैर कानूनी बिहेवियर नहीं है, आप जेल नहीं जाओगे, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी, यही होगा ना। ये समाज है, समाज के कुछ नियम है, तो ये अभी जस्ट बताया ना मैंने कि समाज के कुछ नियम होते हैं। तो अब जैसे ये मैरिज वाला भी मैंने एग्जाम्पल दिया जो मैंने, हाँ, तो एक्चुअली ये नियंत्रण वही वाले नियंत्रण की बात की जा रही है, ठीक है। कि समाज को सोच के चलना है कि क्या करना है। कुछ अच्छी बातें भी होती हैं इस चीज में कि सोसाइटी का कंट्रोल है, और कुछ बुरी बातें भी होती हैं। अपन एकदम ही अगर बिल्कुल समाज की छोड़ देंगे तो हो सकता है कि बहुत ही हम लोग अनएथिकल चीजें करने लग जाएं। अनएथिकल मतलब अनैतिक चीजें करने लग जाएं, ठीक है। जो कानून की नजर में गलत नहीं है, पर ऐसे देखा जाए तो समाज की नजर में, या देखा जाए तो आपके भी लंबी जिंदगी के लिए अच्छी नहीं है कुछ चीजें, ठीक है। अब जैसे चोरी करना, चोरी करना तो अनइथिकल भी है और कानूनी रूप से भी गलत है, आप जेल जाओगे। पर कुछ चीजें जिनके लिए जेल जाने की व्यवस्था नहीं है, प्रावधान नहीं है, लेकिन आप वो चीजें नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि समाज आपको वो चीजें करने की को अलाउ नहीं कर रहा है। उसमें क्या, समाज का कंट्रोल है, समाज का नियंत्रण है, ठीक। जटिल व्यवस्था, क्या समझ में आ रही इससे, जटिल मतलब कठिन मान सकते हैं, ठीक है। तो जो सामाजिक हमारी व्यवस्था है थोड़ी जटिल तो है, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है माहौल, है ना, है ना, चैन से जी नहीं पा रहे हैं, थोड़ा पीएससी करने वालों को और चैन से नहीं जीने दिया जाता है, पूछते हैं कितने साल हो गए, है ना, प्री निकला कि नहीं। जब सुनो तो तुम्हारा एग्जाम होता है, रिजल्ट ही नहीं आता है, ये क्या बात हो गई, बहाना करते हो, ये तो इंदौर में जाके मजे कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कहने वाले हमारे माँ बाप नहीं होते हैं ये कहने वाला हमारा समाज ही है, जो व्यवस्था को क्या बना रहा है, जटिल बना रहा है, बड़ा मेंटल स्ट्रेस देकर रखा है। कभी कभी ये, अब देखो, इसको हम लोग पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी, ठीक है। अब पॉजिटिव करके दिखाऊंगा इसको, तो ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव क्या है, डीमोटिवेट हो गया, अरे सब परेशान किए हैं, मेंटल प्रेशर बन गया है, ना इधर हो पा रहा ना उधर हो पा रहा, परेशान हैरान घूम रहे हैं, ठीक है। तो चॉइस हमेशा अपने पास है कि अपने को क्या चूज करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। बढ़िया ऐसी दरबार वाली क्लास रहती है ये सोशियोलॉजी, ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल क्लास नहीं है, ठीक है, कि आपको फैक्ट बताया जाए। क्या है, सामाजिक मुद्दों पे बात होगी, जो कि मेरा फेवरेट काम है, वैसे भी मैं कर लेती हूँ, ठीक है, फैक्चुअल क्लास पढ़ाते पढ़ाते भी। तो यहाँ पे तो वही बात ही करना है। हाँ, नींद आ रही क्या इनको समाज निकाला कर दिया जाए क्या इनका, ये गैर सामाजिक प्रवृत्ति है। सब आएंगी ना, ये यही तो है, यही तो समस्या, यही तो समाज की जटिलता है। मैंने क्या बोला, कंट्रोल से कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी है, तो यही समाज की जटिलता है। क्या कि अब जैसे रूढ़िवादी, अब जैसे कि मैंने ये मैरिज वाला ही एग्जाम्पल दिया, एक्चुअली देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन समाज ने एक हैशटैग बना के रखा है कि नहीं ये नहीं करना है, तो ये क्या है, रूढ़िवादी सोच ही हो गई ना कि नहीं करना है। एक्चुअल में इससे साइंटिफिकली या किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है किसी को, कि आप अगर दूसरे जात में शादी कर लेते हो तो कोई समस्या, इवन साइंटिफिकली फायदा है। क्यों बोलते हैं जितना दूर से दूर जाके शादी करो उतना ज्यादा फायदा है।
आगे चल के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो कि एक वंश के या आपस के लोगों में होता है, पास होती है, क्योंकि वो क्या है, एक ही तरह का खून रहता है। ठीक, जितना दूर और जितना अलग जाके शादी करोगे उतना हेल्दी आपका आगे का परिवार होगा। तो साइंटिफिकली इट इज वेरी वेरी हेल्दी थिंग। ठीक है, लेकिन अब ये हमारी समाज की क्या है, जटिल व्यवस्था है। ठीक है, जिस जटिलता को, अब कुछ जटिलता तो तोड़ी जाएंगी, समय के साथ टूटेंगी ही वो, क्योंकि ये रूढ़िवादिता काउंट होती है, ये अच्छी चीजें नहीं है। तो दोनों तरह की चीजें हैं हमारे समाज में। ठीक, अमूर्त रूप मतलब अब समाज को हम इनटेंजिबल देख तो सकते नहीं कि ऐसा कोई समाज खड़ा है कि मैं समाज हूं, नहीं देख सकते, टच नहीं कर सकते उसको। ठीक है, लेकिन अपन फील कर सकते हैं उसको। जो चीज हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, अमूर्त, इंटेंजिबल। मतलब कि अब हम समाज का प्रेशर फील कर पा रहे हैं ना, कि फूफा जी पूछ रहे हैं और कितने दिन तैयारी करेगा, नौकरी कब करेगा, शादी कब करेगा। तो ये क्या है, समाज जो ये प्रेशर दे रहा है, हम फील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ना। पीएससी वाले तो बराबर ही फील कर पा रहे होंगे, है ना। तो अब ऐसे फूफा जियों को जवाब देना तो सिलेक्शन के बाद ही जवाब दे पाएंगे, मुंह से जवाब नहीं देना है। ठीक है, काम से जवाब देना है अपने। तो ये क्या है, ये हो गया अमूर्त रूप समाज का। ठीक है, जो हम फील कर पा रहे हैं बस। ठीक है, देख और टच नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कैसी, समाज में रहने के कुछ फायदे भी होते हैं। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे बस बंधन और नियंत्रण वाली चीज हो सकती है, स्वतंत्रता कहाँ से आ गया समाज में, तो स्वतंत्रता नामक, हाँ लोग कह रहे हैं कि कोई स्वतंत्रता जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। नहीं, समाज, अब मैं बोल रही हूँ भले कितना भी, आप समाज से कट के नहीं रह सकते हो, कहीं ना कहीं आप जुड़ोगे समाज से। अब देखो कैसी स्वतंत्रता, फॉर एग्जाम्पल आप न्यूक्लियर फैमिली हो, न्यूक्लियर फैमिली मतलब माँ बाप बच्चा। ठीक है, बच्चा एक या दो जो भी होगा, ठीक है, 4 या 3 की फैमिली है। ठीक है, अब माँ बाप अगर दोनों वर्किंग हैं, माँ बाप दोनों काम करने जा रहे हैं, ठीक है, बाहर, बच्चे के लिए समस्या हो गया, कहाँ रहेगा, क्या करेगा, कैसे रहेगा, उसको कौन देखेगा, क्योंकि बच्चा काफी छोटा है। ठीक है, अब अगर आप न्यूक्लियर फैमिली नहीं हो, अगर आप ज्वाइंट फैमिली हो, ज्वाइंट फैमिली मतलब आपके साथ आपके मम्मी पापा भी रह रहे हैं, माता पिता रह रहे हैं, अगर आपके भाई बहन उनकी फैमिली है तो ठीक है, लेकिन अगर अपन सिर्फ एक का ट्री पकड़ के चले, तो एक माँ होगी, एक पिता होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक इसका अपना बच्चा हुआ, इसकी एक वाइफ होगी, ठीक है, और इसके एक या दो जो भी बच्चे हैं। तो ये हो गया एक अपन छोटा सा फैमिली, ज्वाइंट फैमिली की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, माँ बाप को दोनों को जॉब पे जाना है, तो अपने बच्चे को आराम से दादा दादी के पास छोड़ के जा सकते हैं, ख्याल रखने वाला कोई है, उनको टेंशन नहीं है कि अगर आया भी रखे तो वो क्या बिहेव कर रही है बच्चे के साथ। ठीक है, खाना टाइम से दे रही कि नहीं दे रही, क्योंकि अब माँ जैसा प्यार थोड़ी कोई करेगा, माँ जैसा प्यार कौन करेगा, जिसको फीलिंग है माँ बाप वाली, तो इनको फीलिंग रहेगी माँ बाप वाली। तो आपको यहाँ पे फ्रीडम मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आपको समाज फ्रीडम भी दे रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, हाँ, परिवार से मिलके ही समाज बनता है। अब ये नहीं सोचना है ये तो परिवार हो गया, समाज कहाँ है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, एक दूसरे पे क्या है, अब आएंगे निर्भरता पे, इसी से आ रहा है निर्भरता निकल रहा है। ठीक है, अब यही वाला एग्जाम्पल पकड़ लें जो अभी समझाया, इसमें निर्भरता थी कि नहीं थी ना। इसके अलावा अगर बात कर ले हम, तो बहुत बार पड़ोसियों से नहीं संबंध है हमारे, बातचीत ही नहीं करते, जो आजकल चल रहा है, बहुत कम ही संबंध होते हैं। पहले तो ऐसा था कि बालकनी में लटक लटक के 1.5 घंटे बात कर लेते थे लोग, बाहर खड़ा होके, भाभी जी आज खाने में क्या बनाया है ना। तो अब ये सब सिस्टम नहीं है, बहुत ही कम होता जा रहा है, क्योंकि भाभी जी को भी काम पे जाना है, भाभी जी अब इतनी टाइम पास नहीं कर सकती, उनको टाइम नहीं है। ठीक है, लेकिन एक उचित व्यवहार रख सकते हैं अपन। ठीक है, क्यों, फॉर एग्जाम्पल, हाँ हाँ, पहले मोबाइल नहीं था, लेकिन इसके अलावा भी अब जैसे कि पहले क्या होता था, संबंध ज्यादा रहते थे क्योंकि लोगों को अच्छा लगता था। अब लोगों को ज्यादा ना हस्तक्षेप पसंद ही नहीं है। अब कोई बार बार बाहर का, क्योंकि पहले हस्तक्षेप भी बराबर था, ये भी बराबर सहना पड़ता था, है ना, कि लोग आके कमेंट करते थे आपके पर्सनल चीजों पे, कि आप ऐसे रह रहे हो, ऐसे कर रहे हो, आपका बेटा ये कर रहा नहीं कर रहा। अब हमको भी ये नहीं सुनना है कि हमारा बेटा कुछ कर रहा है, हम करा रहे हैं उसको। जैसे ये फूफा जी वाला एग्जाम्पल परफेक्ट है। ठीक है, पड़ोसी भी ये सब करते थे, बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो इससे हर फैक्टर आता है, जेलेसी फैक्टर आता है, कंपटीशन फैक्टर आता है, तो लोग ये सब नहीं फेस करना चाहते। वैसे भी वर्क प्लेस में बहुत ज्यादा मिल जाता है ये सब, जेलेसी भी मिल जाएगा, कंपटीशन भी। आके पड़ोसी से भी सेम चीज करो, क्या ही मतलब है, सुख चैन से सो जाओ। तो कारण ये भी है। ठीक है, बस ये फैक्टर नहीं है कि फोन चला रहे हैं हम।
कुछ अच्छी चीजें भी है, खराब चीजें। अब जैसे खराब चीजें बताया, अच्छी चीजें, मान लो कि आज आपके यहाँ पानी ही नहीं आया, एक बूंद पानी ही नहीं है, पड़ोसियों से संबंध ही नहीं बना रखा है कि एक बाल्टी पानी मांग ले जाके, है ना। हाँ मतलब ये तो इमरजेंसी वाली चीज है एक, ठीक है, इसलिए मैंने बोला शक्कर तो एक बार का, चलो बिना शक्कर की चाय पी लोगे, कि सबसे प्राइम एग्जाम्पल होता है ना कि कटोरा लेके जाते हैं कि शक्कर दे दीजिए, तो शक्कर तो चलो, तो यहाँ मैंने पानी यूज कर लिया, ठीक है। तो आपके इतने टर्म्स होने चाहिए कि मान लो आपको इमरजेंसी में रात में आपकी तबियत ही खराब हो गई, आपका पार्टनर नहीं है साथ में, ठीक है, दो ही व्यक्ति रह रहे हैं, आपका पार्टनर नहीं है और आप ही की तबियत खराब हो गई है, तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आपने ऐसे संबंध ही नहीं बनाया किसी को रात को 1 बजे आप बोल सको कि मेरे को हेल्प कर दो, और हेल्प करने के लिए आप कहीं बहुत दूर रह रहे व्यक्ति को तो फोन लगाओगे नहीं, लगाओगे भी तो उसको आते आते टाइम लगेगा, उतने देर में तो आप ही नहीं पड़ जाओगे, पता चला, है ना। तो कैसा चाहिए, आसपास का एक व्यवहारिक संबंध चाहिए, जहां बातचीत और ठीक ठाक टर्म्स होने चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे पे समझ आ रही बात की नहीं, बहुत ही सामाजिक और व्यवहारिक बात है, ना समझने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट, परिवारों का समूह। तो ऑब्वियसली समाज किससे बन रहा है, परिवारों के समूह से, क्योंकि जैसे ये एक मैंने बताया, मान लो न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, ऐसी कई फैमिलियां मिलेंगी तब जाकर के एक क्या बनेगा, बड़ा सा समाज बनेगा, जो एक दूसरे से अंतर संबंध करेगा, यानी कि एक दूसरे से मतलब रखेंगे, प्रोग्राम करेंगे, एक दूसरे से मतलब होगा, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, फंक्शन होगा। क्यों, आपको क्या लगता है कि सोसाइटीज, ये आप देखेंगे जो इतनी बड़ी बड़ी आज के टाइम पे भी सोसाइटीज काटे बिल्डिंग बनाए हुए हैं, नवरात्रि में डांडिया का प्रोग्राम रखवाते हैं नीचे, तो सब लोग आते हैं ज्वाइन करने, इसी बहाने एक दूसरे को हाय हेलो कर लेते हैं। ये क्या कहलाता है, सोशल होना कहलाता है। एक स्पेसिफिक बॉर्डर तक बहुत जरूरी है ये भी, ठीक है। आप एकदम कट ऑफ होके नहीं रह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ क्यों प्रोग्राम फंक्शन कराया जा रहा है, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो जाएगा इसी बहाने। अगर आप कम्युनिकेट नहीं भी करते हो तो यहाँ पे आप कम्युनिकेट कर लोगे, आपसे चंदा ले लिया जाता है और बोलते हैं रात का खाना यहीं पे है, तो आप ना चाहते हुए भी रात को नीचे जाके खाओगे, क्यों, क्योंकि आपने चंदा दिया है ना। तो आप क्या होगे, कम्युनिकेट कर ही लोगे लोगों से। अब खाना अकेले थाली में नहीं खा रहे होगे और बोल देंगे कि अरे पनीर की सब्जी खत्म हो गई, क्या ही व्यवस्था है बताओ, 1000 रुपए लिए थे, तो कुछ ना कुछ तो डिस्कशन हो गया ना। नेक्स्ट टाइम आपकी बात थोड़ी और बढ़ेगी कि अरे ये तो हर ही बार करते हैं, हम तो नहीं देंगे इस बार चंदा, मतलब कुछ ना कुछ तो डिस्कशन होगा। नेक्स्ट टाइम आपके कुछ और अच्छे संबंध बन जाएंगे, हो सकता है नीचे मिलते मिलते ही, फिर आप हो सकता है ऊपर लिफ्ट में मिल गए 1-2 बार, फिर हो गया। ऐसे क्या है, थोड़ा बहुत क्या हो गया, जरूरत के टाइम पे आप कम से कम उनसे बात तो कर सकते हो, तो ऐसे बनते संबंध। अब संबंध बनवाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, पहले क्या है, संबंध अपने आप बनते थे, ठीक, अब ये कोशिश ही तो है, अब ये प्रोग्राम वोग्राम क्यों कराया जाता है, सिर्फ इसीलिए। अब कुछ चीजें अकेले मजा ही नहीं आती, अब आप नवरात्रि में अकेले जाके डांडिया तो खेलेंगे नहीं, मजा आएगा क्या, चाहिए आपको सामाजिक लोग, है ना, जो, हाँ कुछ नहीं, जिनको खेलना नहीं भी आता है तो जाके देख के ताली बजाएंगे, तो देखेंगे किसको, वही समाज के लोगों को ही ना। हाँ तो इसलिए क्या है, एक बेसिक सामाजिकरण भी बहुत जरूरी होता है। तो ये सब क्या हो गए, पार्ट ऑफ समाज के अंग हो गए, है ना। समझ आई कि नहीं बात सबको, कोई ऐसी बात बोल गई क्या कि जो अलग थी बहुत, इससे पहले सुना ही नहीं था, ऐसी कोई बात होगी ही नहीं इसमें कि जो आपने कभी सुना देखा ही नहीं होगा। अच्छी बात क्या है पता है, हाँ बाद ही में बात करना, अभी तो मैं बात कर रही हूँ। हाँ अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। लिखवा तो वैसे जिनको नींद आ रही नींद भी उड़ जाए उनकी, लेकिन ठीक है, अच्छी बात यह है कि लिखना नहीं पड़ेगा आपको। एक्चुअल में कंटेंट इसमें ज्यादा रहेगा थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि वहाँ फैक्चुअल डेटा और इस तरह की चीजें लिखते हैं अपन, ठीक है। माइंड भी एक्टिव होना चाहिए कि मैं पूछ देती हूँ क्या बोली बताओ, अभी क्या क्या बताया वो बताओ, अब ये सब तो हो नहीं पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई फैक्ट और ऐसी चीज है नहीं कि क्या बोली, लेकिन फिर भी पूछ सकती हूँ क्या बोली बताओ, निर्भरता क्या है, ठीक है। तो थोड़ा अलर्ट रहना, ये नहीं कि एकदम ऐसे बैठे ढीले ढाले सुन रहे हैं सुन रहे हैं नहीं सुन रहे नहीं सुन रहे। तो मैंने तो बताया पीपीटी तो डलेगी कहाँ पे, आपके एप्लीकेशन में, तो पीपीटी तो ऐसी ही है ना, उस पीडीएफ फॉर्म में डलेगी, यही वाली जो प्रेजेंटेशन बना है, ये आपको आपके वहां से डाउनलोड करने को मिल जाएगा एप्लीकेशन से की सारी चीजें। अब मैं ज्यादा ज्यादा यही बात कर सकती हूँ कि भैया को बोल दूं कि भैया पीपीटी जो टाइपिस्ट हैं
तो बस यही कह सकती हूँ कि थोड़ा सा इसको आप पीडीएफ में जब कन्वर्ट करके और एप्लीकेशन में डालें तो थोड़ा कंप्रेस कर दें इसको, है ना, कि एक पेज में बहुत ज्यादा वर्ड, क्योंकि वहां तो प्रेजेंटेशन करना नहीं है, कुछ दिखाना नहीं है, वहां पे तो लिखा हुआ मुद्दा चाहिए लोगों को, है ना। तो इस बारे में मैं आप लोगों के लिए बात कर सकती हूँ, इतना कष्ट कर लूंगी। बाकी यही है, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, योर लाइफ योर चॉइस, है ना, मैं थोड़ी रोक रही हूँ। समाज का नियम ही है, समाज का नियम ये नहीं है योर लाइफ योर चॉइस बिल्कुल नहीं है ये समाज का नियम। चलिए, तो अब ये वही चीज लिखा है जो मैंने बताया था कि समाज शब्द संस्कृत के दो शब्द से मिला है, सम और अज से बना है। सम का अर्थ होता है इकट्ठा व एक साथ, अज का रहना मीनिंग होता है, ठीक है, यही है समाज, ये शाब्दिक अर्थ है। बाकी चीजें आप समझ गए हो, ठीक है, भावनात्मक अर्थ समझ चुके हो आप, ठीक है। कुछ एक आध चीजें और देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। तो मनुष्य चिंतनशील प्राणी है, मनुष्य ने अपने लंबे इतिहास में एक संगठन का निर्माण किया है, ठीक, लंबे इतिहास में जाके ये संगठन बना है। यानी कि एक टाइम कब था जबकि हम एकदम अकेले रहते थे, यानी एक कोई व्यक्ति कहीं भी निकल लिया, कुछ दिख गया, मारा, शिकार किया, खा लिया, अंधेरा हो गया, सो गए, फिर उठे, फिर कहीं निकल लिए, जहां पे जो दिखा पेट भर लिया। तो बेसिक मुद्दा सिर्फ क्या था, पेट भरना। यहीं से शुरुआत की थी ना हमने, शुरुआत तो हमारी यहीं से हुई थी ना। हमारा कौन नात रिश्तेदार संबंध कुछ था कि हमें एक ही जगह रहना, हम तो बिल्कुल ऐसे ही घूम रहे हैं जहां मन वहां, ठीक है, कहीं भी निकल जाएंगे घूमते घूमते, गुफा उफा दिख गई, घुस के सो गए, और वहां पे शेर निकला तो निपट गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, ये ऐसे ही चल रहा था, बच गए तो बच गए, निपट गए तो निपट गए, ऐसी जिंदगी चल रही थी, ठीक है। फिर लंबे इतिहास में चेंजेस कैसे हुए वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो अब कोई भी चेंज आता है तो मस्तिष्क, दिमाग का सबसे बड़ा रोल होता है। जैसे जैसे दिमाग डेवलप होगा, आपका लाइफस्टाइल डेवलप होगा। आपका लाइफस्टाइल बदलने से आपके जीवन, आपके आसपास का सोसाइटी चेंज होगा। आपका सबसे बड़ा क्या मैं वैसे ही बोलती हूँ कि मेंटली सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, अपने आप को प्रोग्रेसिव रखना चाहिए, ठीक है, किसी रूढ़िवादिता में या इस तरह की चीजों में नहीं। हालांकि यहाँ पे रूढ़िवादी इंडिकेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या है, मनुष्य अपना दिमाग डेवलप कर रहा है तो सोच रहा है ना अपने काम को कैसे आसान हो सकता है। अब जैसे कच्चा मांस खा रहा था, आग का जब पता चला तो उसको पका लिया, तो उसको पता चला भाई स्वाद आता है पका के खाने में, मेहनत भी लग रहा है कच्चा खाने में, इसको पका लिए, मेहनत भी कम लग रही, ऊपर से स्वाद भी आ रहा है। तो ये क्या है, दिमाग की उपज है ना, सोचा ना, वो धीरे धीरे वहां तक पहुंचा कि क्या कर ले, खाने को पका के खाया जाए, ठीक है। तो इस इतिहास, लंबे इतिहास की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। पहले ये पैरा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाती हूँ, ठीक। तो क्या बोली, एक संगठन का निर्माण किया है, जैसे मस्तिष्क जैसी अमूल्य शक्ति का प्रयोग करता गया, तो ऑब्वियसली पूरा इस्तेमाल मस्तिष्क का ही हुआ है, दिमाग का ही हुआ है, ठीक है। उसकी जीवन पद्धति बदलती गई, और जीवन पद्धतियों के बदलने से आवश्यकताओं में परिवर्तन हुआ। अब जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल बदलेगी, हमारी जरूरतें बदलेंगी, है कि नहीं। लाइफस्टाइल बदलेगी, अगर हम अच्छी जगह जा रहे हैं तो हमको अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे लोग हैं, मतलब अच्छे बोलने का मतलब अमीर लोग हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपको भी लगेगा कि ये रोड किनारे जो 200 का शर्ट खरीदता हूँ उसकी जगह एलन सोली का शर्ट खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो एलन सोली का शर्ट खरीदने के लिए आपकी जरूरत क्या है, एलन सोली के बराबर पैसा कमाना, और उसके बाद फिर आपको मॉल जाना और उसको खरीदना। तो ये आपकी जरूरत बढ़ रही है ना, आपको भी चाहिए भाई एलन सोली का शोरूम तो चाहिए मेरे गांव में, नहीं है, कैसे नहीं है, ठीक है। तब तक बाहर से मंगा रहे हैं। तो जैसे आप जैसे लोग हैं डिमांड करेंगे कि भाई गांव में भी एलन सोली पहनना है, तो एलन सोली आएगा और अपना शोरूम वहां पे खोलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है, उनको तो बेचना है ना, उनको क्या मतलब है। तो क्या हुआ, हमारा मानसिक परिवर्तन, उससे क्या हुआ, हम उसके बाद क्या हुआ, जीवन पद्धति में चेंज आई, और जीवन पद्धति के चेंज से हमारी आवश्यकताओं में चेंज आया, ठीक है। इन आवश्यकताओं ने मनुष्य को एक सूत्र में बांधना प्रारंभ किया। अब आवश्यकता हमेशा एक दूसरे से बांधता है हमको, ठीक। अब आप इंदौर में पढ़ने आए हो, ठीक, आप सबसे पहली आवश्यकता एक बढ़िया सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढना जहां ढंग ढंग के टीचर हो जो ठीक ठाक पढ़ा दे, पहली चीज। दूसरी, एक अच्छा सा मेस ढूंढना, भाई खाना पीना अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी तभी पढ़ पाओगे, है ना। बीमार पड़ गए, टाइफाइड और पीलिया ही हो रहा है तो कहाँ से आप पढ़ पाओगे। तीसरी चीज, अच्छी जगह रहना, पता चला मच्छर ही मच्छर है, हर दूसरे दिन मलेरिया हुआ जा रहा है, नहीं रह पाएंगे ना। तो ये क्या है, ये आपकी किसी ना किसी पे निर्भरता है। अब मैस अच्छा ढूंढना है आपको तो कितनी बड़ी निर्भरता है, एक पूरे मैस, उसमें जितना स्टाफ काम कर रहे हैं सब बेहतर होना चाहिए, मालिक बेहतर होना चाहिए, निर्भरता है आपकी।
कोचिंग में आ रहे हो, यहाँ पे आपकी पूरी तरह से निर्भरता है हर चीज की, सिलेबस आपका पूरा होगा, यहाँ पे निर्भरता, बन रहा नहीं बन रहा यहाँ पे निर्भरता, चीजें समझ आ रही नहीं समझ में आ रही यहाँ पे निर्भरता, हर ही चीज में निर्भरता है ना। हालांकि खुद का एफर्ट मैटर्स, यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है, खुद का एफर्ट मोस्ट मैटर्स तैयारी में, ठीक है, कि सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको 60% एफर्ट अपना देना पड़ता है, जो सी नहीं पढ़ा रहे टीचर पढ़ लिए भूल जाएंगे, जाके पढ़ना पड़ता है, जाके रिवीजन करना पड़ता है ना, तो ध्यान रहेगा। यानी सबसे पहला काम तो अपने को मोटिवेट करना है, तो पहले स्वयं पे निर्भरता, फिर दूसरों पे निर्भरता, ठीक, तो ये क्या हो गया, निर्भरता वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक। एवं इस बंधन से संगठन बने, अब इसी निर्भरता के कारण तो संगठन बन गया, ये पूरा एक कोचिंग खोलने का, कोचिंग पूरा इतना बड़ा बिजनेस संगठन ही हो गया ना एक तरह से, कोचिंग ग्रुप, ग्रुप संगठन हिंदी ट्रांसलेशन, इतना बड़ा मेस का ये यहाँ बिजनेस चल रहा है, हॉस्टल्स का बिजनेस चल रहा है, तो ये सब क्या है, हमारी आवश्यकताओं के कारण ही चल रहा है ना। अगर हम यहाँ पे इन चीजों को डिमांड नहीं करेंगे तो क्यों चलेगा, सब बंद हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए एमपीपीएससी एग्जाम नहीं ला रही, रिजल्ट नहीं देती है, तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, फॉर्म कम भरे, फॉर्म कम भरे, कितने सारे कोचिंग्स बंद हो गए, सबके पास पहले बच्चे रहते थे इतने की सबकी कोचिंग चल रही थी, इतने 2017 18 19 की बात ऐसी थी, कोई भी कोचिंग ऐसी नहीं थी कि जो अपना खर्चा ना निकाल पा रही हो, लेकिन अभी कितने सारे कोचिंग्स बंद हो गई, सर्वाइव ही नहीं कर पाई, मैसेज बहुत सारे बंद हो गए, बच्चों की संख्या कम हो गई भंवर कुआं में, तो क्या करेंगे, हॉस्टल सब खाली रहने लग गए हैं, कितने दिन रखेंगे, 4 हॉस्टल है तो बंद करके उसको 2 कर देंगे, तो क्या है दिखा रहा है ये, समाज में हर चीज का एक दूसरे पे क्या है, निर्भरता है ना, एक व्यक्ति व्यक्ति से भी निर्भरता है, आप जहां रह रहे हो तो कितने लोग का फायदा करा रहे हो, समझ रहे हो, खाने का पैसा दे रहे, कोचिंग का पैसा दे रहे, पानी पूरी वाले को पैसा दे रहे, ठीक है, जो जो चीज करते हो, हाँ घूम रहे हो तफरी कर रहे हो, तो बाइक में पेट्रोल चल रहा है उसमें पैसा दे रहे हो, तो बहुत सारी डिपेंडेंसीज है, एक एक ही पूरी इंदौर की अर्थव्यवस्था चला रहे हो आप, समझ रहे हो, हाँ पूरी इंदौर की अर्थव्यवस्था आप लोग इंदौर में पढ़ने आके चला रहे हो, तो ये क्या है, डिपेंडेंसी दिखा रहा है कि आप कितना एक दूसरे पे हर चीज के लिए डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो यही संगठन समाज कहलाए, मनुष्य इन्हीं संगठनों का अंग बनता चला गया, ऑब्वियसली ये क्या छोटे छोटे, अभी तो हम लोग अभी के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो ऐसा ही हुआ ना कि लोग पहले इधर उधर घूम रहे थे, हालांकि ये मुझे आगे टॉपिक पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रही थी, एंशियंट टाइम से बात नहीं करना चाह रही थी, कि यही बात हुई कि भाई पहले इधर उधर घूम रहा था, एक शॉर्टकट में जान ही लेते हैं, फिर वहां ब्रीफ में बताऊंगी, पहले यही था ना, इधर उधर घूम रहे हैं, जो मिला खा लिए, जहां मन वहां रुक गए, ठीक है, जब इन्होंने थोड़ा सा आग वाग की खोज कर ली, ठीक है, तो ये इनको ये समझ में आया कि भाई खाना पका के खाओ तो स्वाद लगता है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, अभी तो फल फूल जो गिर रहा है वो उठा के भी खा ले रहे हैं इन्होंने खेती करना शुरू की, पहले जो पेड़ पे दिखा तोड़ा खा लिया, अब इनको पता चला कि इनको उगा भी सकते हैं, इनके बीज फेंका था वहीं से तो कुछ निकल आया, मतलब बीज से नया निकल रहा है, आइडिया लगा, खेती करना शुरू किए, तो खेती करने लग गए, तो उनका खेत यहाँ है, ये तो वो कहीं भी घूमेंगे तो लौट कर अपने खेत पे आएंगे, तो यहाँ रहना शुरू कर दिया इन्होंने, आग जला लिए तो उनको पता चल गया कि जानवरों से रक्षा हो रही है, ऐसे 5 लोग और मिलके साथ में रह रहे हैं तो एक दूसरे की रक्षा हो रही है, एक कोई निपट गया पता ही नहीं चल रहा है, तो ये क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया पूरा, 5 लोग 8 लोग एक साथ रहने लग गए कि चलो इसी एरिया में रहते हैं, यहीं पे खेती करेंगे, यहीं पे एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ, शिकार में जा रहे थे तो शिकार में पहले सबके सब जा रहे हैं, कोई छोटा बच्चा पैदा हो गया, अब उसको कौन देखेगा, आए तो पता चला भेड़िया उठा ले गया, बच्चा गायब, है ना, तो अभी क्या है, जो वृद्ध आदमी है उसको बैठा दिए कि भाई आप
बैटरी चली गई क्या? तो आप लोग को जो भी डाउट होगा, ये बोल रही थी थोड़ा बैटरी का प्रॉब्लम हो गया था, तो जो भी आप लोगों को डाउट होगा, अगर आप लाइव क्लास नहीं देखे हैं, बाद में डाउट है तो आप कमेंट करके वहां पे छोड़ सकते हैं, हम नेक्स्ट डे उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और आपको जो ये पीडीएफ पीपीटी है, ये आपको एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा। करना सिर्फ इतना है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आप लोगों को भी, है ना, और जाके वहां से इसको डाउनलोड कर लेना है अपना, ठीक है, तो आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक, तो मुलाकात होगी आप लोगों से सेम टाइम पे कल। ठीक, उम्मीद करती हूँ सब कुछ समझ में आया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है, देख लेना है, बस इतना ज्यादा कुछ फैक्चुअल डेटा तो है नहीं। ठीक, चलिए, मुलाकात होगी कल सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच।